देखो दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे कि सीओईपी वीजीटीआई में मुझे एडमिशन लेना है, मेरा टारगेट 2026 का या 2027 का, मेरा टारगेट ये करना है वो करना है। बट दोस्तों, पहले ही बोल देना चाहता हूँ, कुछ बातें बोलूंगा बुरी लग सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है, आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो, मुझे और राहुल सर को। हम लोग पूरी बातें लॉयल्टी के साथ रखते हैं, जो बातें हैं सही है वो सही डायरेक्ट। हाँ, कुछ दिनों के बाद जरूर हो सकता है अभी बुरी लगे, पर कुछ दिनों के बाद जरूर सही लगेगा। एंड दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, सीईटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 1000। एंड दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में ही मैंने स्पेशली सीईटी 2026 वाले बच्चों के लिए मैंने स्पेशल एक व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना, कि मुझे जो भी बातें करनी होती है मैं वहां आपसे डायरेक्ट कर पाता हूँ, स्पेशली सीईटी 2026 वाले बच्चों के लिए। तो ज्वाइन जरूर कर लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कि देखो, अपने महाराष्ट्र के अंदर एज अ प्राउडली बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि अपने पास ऐसे ऐसे कॉलेजेस है जो भाई आईआईटी के लेवल के कॉलेजेस को टक्कर देते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए बहुत सारे बच्चे, देखो बहुत सारे बच्चे भी स्टार्टिंग से 11th में से जेई की तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे, एंड एट द लास्ट आके वो सीईटी पे ही टिक जाएंगे। बट वही मेहनत अगर वो स्टार्टिंग से करते जाते तो भाई उनको इस लेवल को कॉलेज मिलता जो उनका ड्रीम कॉलेज होता। बट क्या सर, टाइम चला गया है? टाइम बिल्कुल नहीं गया है, टाइम अभी भी बहुत अच्छा है। बट अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप धीरे धीरे करोगे, आराम से करोगे, नहीं, वो चीजें नहीं होने वाली। अब आपको एक प्लानिंग वाइज, स्मार्ट वर्क वाइज अगर आप बढ़ोगे तो भाई अपना टारगेट आप आराम से अचीव कर लोगे। क्योंकि दोस्तों, अगर यहां आपका ड्रीम है तो आपका टारगेट 99.9 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, तो ही होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को सदमा आ गया होगा, अरे सर 99%, अरे भाई परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है अगर आप बोलोगे तो स्पेशल वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि परसेंटाइल मतलब इतना, इस बार कितने मार्क्स चाहिए हमें 200 में से, सर वो बताओ। वो अलग एक वीडियो है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको हर सब्जेक्ट में कितना चाहिए कि जिससे आपका सपना एटलीस्ट पूरे होने तक पहुंच जाए। अगर वो चाहिए तो बताना मुझे। सो भाई, अब आपका ड्रीम बड़ा है, टाइम बहुत कम है, तो करना क्या है? देखो दोस्तों, मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि अगर आप सीईटी का एग्जाम देने वाले हो, 11th में जब थे तो भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अब आप 12th में आ चुके हो तो भी मैं एक वीडियो बना के आपको बता रहा हूं कि देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो आपका स्टेट बोर्ड का बुक है वो ही यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर स्टेट बोर्ड के बुक का पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो मैं बोल रहा हूं फोड़ दोगे एग्जाम्स, मैं बोल रहा हूं फोड़ दोगे, कोई बहुत डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। इवन गाइस, इसके जो एमसीक्यू है वो आराम से सॉल्व करोगे। बट अगर आप स्टेट बोर्ड का बुक आप टच ही नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट कोई भी रेफरेंस बुक उठा, आप कोई भी बुक उठा, कोई पब्लिकेशंस की बुक उठा के आप डायरेक्ट ही सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, या कहीं से भी किसी के 4 क्वेश्चंस मिल गए उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, नहीं भाई, यहां थोड़ा तरीका अलग होता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि मेरी बहुत सारी बातें आपको यहां चुभेगी, बट चलेगा। अगर आप स्टेट बोर्ड का बुक नहीं यूज कर रहे, आपको लग रहा है कि कोई भी किसी का भी पब्लिकेशन उठा के आप सॉल्व कर रहे हो और आप 99% प्लस परसेंटाइल निकाल लोगे, तो भाई गलत सपने में जी रहे हो, बिल्कुल गलत सपने में जी रहे हो, समझ में आया? तो सबसे पहले, अभी देखो आपका बोर्ड एग्जाम भी नजदीक है, तो यहाँ एक तरीका अपना सकते हो। आप जो भी चैप्टर कर रहे हो, जो भी चैप्टर पूरे अच्छी तरीके से कर रहे हो, करने के बाद देन इसके बाद गाइस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठो। डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे, मैंने, क्योंकि अभी देखो, अभी सिंपल सी बात है, हाँ नवंबर मंथ अभी आपके पास है, नवंबर मंथ में भी आप सीटी की तैयारी जम के कर सकते हो। बट सीटी की तैयारी करने के साथ ही आपको बोर्ड की भी तैयारी करनी चाहिए, कि ग्रुपिंग क्राइटेरिया भी है। अगर आप जेई दे रहे हो या नीट दे रहे हो तो उसके लिए भी आपका बोर्ड का एक परसेंट रहना जरूरी है। अगर नीट दे रहे हो तो 60% रहना जरूरी है, एंड जेई एडवांस के थ्रू अगर आगे जाओगे तो 75% होना जरूरी है गाइस, ये बातें दिमाग में रख लो। तो इसीलिए आपका दिन भर का सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो चैप्टर में खत्म करूं, उसके साथ ही जो इससे रिलेटेड पीवाईक्यू आया हुआ है वो मैं सॉल्व करूं। जिससे क्या होगा गाइस, दोनों चीजें आपकी बैलेंस होगी। और डेली एटलीस्ट, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप पीसीबी वाले बच्चे हो तो भी बायो का, आपको बायो का तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। इवन गाइस केमिस्ट्री के लिए बुक रीड करना, मैं बोल रहा बहुत लोगों को झटका लगेगा पर बोलूंगा, केमिस्ट्री का बुक रीड करना, स्टेट बोर्ड का बुक। देन इसके बाद उसके साथ पीवाईक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, देखो आपका काम बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। डेली ऐसा टारगेट रखें, 1-1 घंटे मतलब 3 घंटे आप दे सकते हो, पीसीएम है तो
3 घंटे पीसीएम दो और दिन भर अपना 6 से 7 8 9 घंटे आप स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसको रेफर करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड साथ में ये भी करते जाओ। ओके, इस तरह से आपको प्लानिंग करना चाहिए। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स के लिए गाइस आप सभी को आप डायरेक्ट अगर पीवाईक्यू उठा के सॉल्व कर रहे हो या तो पीवाईक्यू डायरेक्ट उठा के सॉल्व कर रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप फिजिक्स का जब सीईटी का एग्जाम्स देखे आओगे ना आपकी हालत बहुत खराब रहेगी। आपका कहना यही रहेगा, हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि फिजिक्स सबसे और बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, केमिस्ट्री सही लगता है और मैथ भी मॉडरेट लेवल पे सही ठीक ठाक हो जाता है। फिजिक्स में बैंड इसलिए बचती है कि फिजिक्स में एक ही फॉर्मूले बहुत तरीके से यूज होता है, इसलिए दोस्तों उसकी स्प्लिटिंग करने आना चाहिए, उसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ रहे हो तो उससे उस कॉन्सेप्ट के अंदर कितने फॉर्मूले बन रहे हैं वो फॉर्मूले का एक लिस्ट साथ में बनाते जाओ। अब खुद से बनाओगे तो चीजें क्लियर ज्यादा अच्छी होगी। आपको सभी के नोटेशन का नोटेशन पता रहेगा, किसके लिए क्या यूज करते, किसके लिए क्या यूज करते, किसको क्या कहते हैं, कहाँ क्या यूज होता है, कहाँ क्या यूज होता है। आप देखोगे एक ही सिंबल जगह जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है और इसी कारण फिजिक्स में बहुत लोगों की बैंड बच जाती है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में अगर 50 में से अराउंड 35 प्लस भी स्कोर करते हो एंड केमिस्ट्री एंड मैथ में आपका टारगेट, मैथ में तो पूरा ही टारगेट रखो, केमिस्ट्री में पूरा ही टारगेट रखो, अगर टारगेट रखते हो तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मेरा बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो फिजिक्स में आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, देन इसके बाद पीवाईक्यू, ये तरीका, डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं। मैथ में हाँ जो क्वेश्चंस आए हुए उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देन उसका पीवाईक्यू, ये करोगे तो भी चल जाएगा। और केमिस्ट्री में भी अगर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो भी काम हो जाएगा, बट अगर बुक रीड कर लोगे तो हो जाएगा, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं चलने वाला, समझ में आए। इवन गाइस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो सीईटी अगर दे रहे हो तो अगर आपके घर में कोई बड़े भाई बहन है जिन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया हुआ है, समझ में आए, अगर आप उनकी सुनोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बताएंगे। तो एक गाइड करने वाला बंदा आपके साथ होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए। कुछ भी कहीं से भी कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो, कोई आपको 4 क्वेश्चन दे रहा है, 3 क्वेश्चन दे रहा है, 2 क्वेश्चन कर रहा है, वो कर करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। सही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसे सीईटी नहीं निकलता, ऐसे सीईटी बिल्कुल नहीं निकलता। मैं बताना चाहूंगा राहुल सर का मैथ का जीवन बैच चल रहा है, मैं बोल रहा जीवन बैच फुल डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अगर अभी भी अगर आप नहीं हो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे गाइस क्या आपको बेनिफिट्स होगा। अगर उसके अंदर आई थिंक 2 बैच है, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स है, अगर वो ज्वाइन करते हो तो अभी जो डिटेल चल रहा है वो भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। इवन लास्ट में जो क्रैश कोर्स लॉन्च होता है विद इन 1.5 महीने का क्रैश कोर्स बोर्ड एग्जाम के बाद का लॉन्च होता है ना, वो भी अराउंड 1000 के आसपास का रहता है, वो भी उसके अंदर फ्री मिल जाएगा। तो ये भी आपका टाइम निकल जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। इवन गाइस उसके अंदर शायद से अभी जो चल रहा है उसमें सर ने रिकॉर्डेड फॉर्म भी दिया है, पर रिकॉर्ड में आपको क्रैश कोर्स नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला बैच लो, जिससे दोनों काम एक साथ आपका हो जाएगा। और गाइस बताना चाहूँ बाकी अब फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, इससे रिलेटेड हम लोग क्रैश कोर्स दिसंबर में लॉन्च करने वाले हैं। मैं बोल रहा ऐसे टीचर्स से पढ़ो जो सच में जिनको इतने साल चीजें हो चुकी है एंड सच में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें करवा। मैं बता रहा हूँ हमारे बैच को, हमारे ऑफलाइन को टोटल इस साल 20 ईयर्स तो ऑफलाइन को हो चुका है। ओके गाइस, ऐसी ये दाढ़ी नहीं पक गया, समझ में आएगी, ऐसी नहीं हो गया भाई, पूरी जिंदगी इसमें हमने, मतलब जिंदगी का आधा पार्ट तो हमने इसमें लगा ही दिया है। हमने अपना बचपना भी लोगों को समझाने में लगा दिया है। गाइस मैं आपको क्या बताऊंगा, स्टोरी तो आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। और राहुल सर के बारे में क्या ही बोलूँ, मैथ का तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। इवन गाइस अगर रैंकर बैच जो क्रैश कोर्स चला, अगर बोर्ड का भी नहीं हो तो क्रैश कोर्स भी 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बहुत मिनिमम प्राइस रखा है, उसमें एटलीस्ट ज्वाइन हो जाओ, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ में आए। क्यों देखो लास्ट में 1 साल बर्बाद जाएगा, आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। जो करवाया जा रहा है, जो बोल रहा है, बोलो सर आप जो बोलोगे ना वो करूंगा, वो मुझे दिन रात लगे, कितना भी टाइम लगे, बस करूंगा। ये कॉन्फिडेंट अगर आपका रहा तो आप फोड़ दोगे एग्जाम्स को। एंड डेली जो मैंने टारगेट दिया उस टारगेट अगर वाइज बढ़ोगे तो भाई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। और जो भी अगर कोर्सेज से रिलेटेड या कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हो। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।